फ्रेंड्स, राम राम। फ्रेंड्स, क्या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं जो अपने ही हाउस का रेंट पे कर रहे हैं, या आप एक सैलरीड पर्सन हैं लेकिन आपको अपने एम्प्लॉयर से HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है? तो उसके लिए आपको 80GG के दिए गए प्रोविज़न के अंतर्गत अपने पेड रेंट के लिए क्लेम करना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या कंडीशन है कि आप 80GG के लिए एलिजिबल हो जाएं? वो कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, खुद की अपनी बिजनेस करते हो, या किसी कंसर्न के ओनर हो, या फिर आप एक सैलरीड पर्सन हो लेकिन आपको अपने एम्प्लॉयर से कोई HRA नहीं मिल रहा है। दूसरा, आप एक्चुअली में रेंट पे करते हो। अब रेंट पे करते हो इसका सेंस है कि आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और उस रेंट एग्रीमेंट के एवज में आप उसको पेमेंट भी कर रहे हो। जो भी रेंट का अमाउंट मेंशन हो वो आप पेमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड, कि यदि आप जिस एरिया में रहते हैं या बिजनेस करते हैं उस एरिया में आपका खुद का कोई मकान नहीं होना चाहिए, और यदि रिलेटिव्स का मकान है या पेरेंट्स का मकान है तो आपको विथ एग्रीमेंट रेंट पे करना पड़ेगा, तभी आपको 80GG का क्लेम मिल सकता है। यदि आप केवल रहते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स का मकान हो और चाहे आपके रिलेटिव्स का मकान हो, तो अगर आप रेंट नहीं पे करते हैं तो आप 80GG के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम इसे एक एग्जांपल समझते हैं कि ये क्लेम का डिडक्शन कैसे किया जाए, कैसे लिया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए। मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में एक इंडिविजुअल है जिसने कि अपने मकान के लिए जिसमें वो रहता है उसके लिए 1,20,000 एनुअली रेंट पे किया हुआ है, और उसकी इनकम जो है, जिसको एडजस्टेड टोटल इनकम मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, जो उसकी टोटल एडजस्टेड इनकम यहाँ पर है वो है 6 लाख। अब कैसे 80GG में कैलकुलेशन किया जाएगा, क्या स्टेप्स है, ये इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा जाएगा कि जो 80GG में रेंट का अमाउंट स्पेसिफाई किया गया है वो है 5,000 पर मंथ या फिर एनुअली 60,000। ठीक है फ्रेंड। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, एग्जाम्पल में 6 लाख का उसका एडजस्टेड टोटल इनकम है, तो उसका 25% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स टू ₹1,50,000। थर्ड और फाइनल पॉइंट्स ये है कि जो आपने एज एन इंडिविजुअल, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, लेकिन आपको HRA नहीं मिलता है, तो आपने क्या रेंट पे किया है वो उस रेंट का अमाउंट, जैसे इस एग्जांपल में 1,20,000 उसने एनुअली पे किया है, माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। यहाँ पे उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम है 6 लाख, उसका 10% है 60,000, तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 60,000। अब आपको चेक करना है कि लीस्ट अमाउंट, ठीक है, अमंग द थ्री। अब इन तीनों में लीस्ट अमाउंट क्या है, तो हालांकि यहाँ पे 0.1 0.3 दोनों में 60,000 है, लेकिन आपको देख लेना है कि जब भी आप कैलकुलेशन करें जो सबसे लीस्ट हो, सबसे छोटा अमाउंट हो, वही 80GG में डिडक्शन के लिए एलिजिबल अमाउंट है। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। अगर इसमें जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम के लिए है, यूज़फुल आपके लिए है, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मैं इसका एक शॉर्ट बनाऊंगा जो उसे अपलोड करूंगा, आप उसमें देखिए, लेकिन डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लेम करने में आसानी होगा। ओके फ्रेंड, राम राम।